Good morning all of you. I hope you all will be happy and healthy at home. So welcome to your channel मैत्री पाठशाला। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 5th NCERT EVS लुकिंग अराउंड का चैप्टर 17 अक्रॉस द वॉल की एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट विद सॉल्यूशन। आई होप आपको ये वर्कशीट काफ़ी पसंद आएगी। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड। आपको स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है और कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है गेम्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज शुड बी डिफरेंट, कि लड़के और लड़कियों के लिए जो गेम्स है वो अलग अलग होने चाहिए। तो नहीं, लड़के और लड़कियों को सेम गेम खेलने की पूरा अधिकार होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन है प्लेयर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू प्ले रादर देन बाय देयर कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस, कि जो खिलाड़ी होते हैं उसकी असली जो पहचान होती है वो उनकी खेलने की क्षमता होती है, उनकी एबिलिटी होती है, ना कि उनकी कास्ट या फिर उनका इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोऑपरेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ अ टीम इज देयर वीकनेस, कि जो खिलाड़ी है, जो टीम है, उनके बीच में कोऑपरेशन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। जो खिलाड़ियों के बीच जो कोऑपरेशन है वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उनकी, ना कि वीकनेस। आगे हमारा है अर्जुन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल गेम। जो अर्जुन अवार्ड है वो सबसे अच्छा खेल में प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। अ टीम मस्ट हैव अ लीडर, एक टीम का एक लीडर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स की हेल्प से आपको इन सभी ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है चिल्ड्रन वर वेरी फॉन्ड ऑफ, बच्चे सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते थे? तो बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद करते थे बच्चू खान को। इसलिए जो बच्चू खान का असली नाम क्या था? मुस्तफ़ा खान। इसलिए बच्चे उसको ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए जो उनका नाम क्या पड़ा था? बच्चू खान। आगे है इट इज़ गुड फॉर एवरीवन, कि सभी के लिए खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कीप प्लेइंग इवन इफ़ यू गेट लिटिल इंजर्ड, आपको खेलते रहना, यदि आपको छोटी मोटी चोट लग जाती है तो भी आपको खेलते रहना है। आगे हमारा है NBA वॉज द फर्स्ट गर्ल्स टीम इन मुंबई। जो ये ब्लैंक है इसमें मुंबई आएगा, ये मैंने गलती से पहले इसमें लिख दिया था। आगे हमारा है जरीन ब्रदर वॉज डैश टू सी जरीन प्लेइंग बास्केटबॉल। जो जरीन का भाई था उसे अपनी बहन को खेलता हुआ देखकर क्या आता था? गुस्सा आता था ना उसको, कि नहीं, उसको उसकी क्या सोच थी कि जो लड़कियां होती है उन्हें खेलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारा है एनी फॉर इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स क्या होते हैं? जो आप अपने घर के अंदर एक रूम में इजीली खेल सकते हैं। तो आपका लूडो है, कैरम बोर्ड है, चेस है और कार्ड गेम्स है। आपके इसके अलावा आपका स्नेक्स एंड लैडर्स भी है। तो ये सभी गेम्स हैं जो आपके इंडोर गेम्स हैं, जिन्हें आप इजीली एक रूम में, एक घर के अंदर आप खेल सकते हैं। इनके लिए किसी ग्राउंड की आपको ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एनी फॉर आउटडोर गेम्स। आपको किन्हीं 4 आउटडोर गेम्स के बारे में बताना है। आउटडोर गेम्स क्या होते हैं? जो आप घर के बाहर खेलते हैं और जिन्हें खेलने के लिए आपको एक प्रॉपर ग्राउंड की ज़रूरत होती है। तो आपका हॉकी है, आप घर में नहीं खेल सकते, बाहर खेलेंगे। क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो आपके आउटडोर गेम्स की लिस्ट में शामिल है, जिन्हें आप घर के बाहर खेलते हैं, घर के अंदर आप उन्हें नहीं खेल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द नेशनल गेम्स ऑफ, आपको इन कंट्रीज के नेशनल गेम्स लिखने हैं। इंडिया का नेशनल गेम है आपका हॉकी, और जो आपका पाकिस्तान है उनका भी नेशनल गेम हॉकी है। चाइना का है टेबल टेनिस, आपका पड़ोसी है इसलिए आपको इसका याद रखना है। अमेरिका का आपका है बेसबॉल, ऑस्ट्रेलिया का है क्रिकेट, श्रीलंका का है आपका वॉलीबॉल, जापान का है आपका जूडो, मलेशिया का है आपका बैडमिंटन, रशिया, फ्रांस और ब्राज़ील, इन तीनों कंट्रीज़ का जो नेशनल गेम है वो आपका है फुटबॉल। स्पेन का है आपका बुल फाइट, और पाकिस्तान का है आपका हॉकी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। हमारा क्वेश्चन है नेम सम इंडिविजुअल स्पोर्ट्स एंड टीम स्पोर्ट्स। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स क्या होता है? जिन्हें आप अकेले खेल सकते हैं, और टीम स्पोर्ट क्या होते हैं? जिस गेम में आपको एक पूरी टीम की नीड होती है, पूरी टीम आपको बनानी होती है। जैसे कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स क्या आपका बॉक्सिंग है, आप अकेले, गोल्फ है, रेसलिंग है, टेनिस है, मार्शल आर्ट है और आपका स्विमिंग है। ये होते हैं आपके इंडिविजुअल गेम्स, इसमें सिर्फ एक ही प्लेयर की ज़रूरत होती है। टीम स्पोर्ट क्या होते हैं? क्रिकेट पूरी टीम होती है, 11 प्लेयर्स होते हैं, बेसबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है,
फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, तो ये सभी गेम्स होते हैं जो आपके टीम स्पोर्ट कहलाते हैं। हमारा क्वेश्चन है स्पोर्ट्स विद प्लेग्राउंड्स। आपको जो ये स्पोर्ट्स दिए गए हैं इनका प्लेग्राउंड लिखना है कि जो जिस ग्राउंड में खेले जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो जो आपका फुटबॉल और हॉकी खेला जाता है वो आपका फील्ड में खेला जाता है, जूडो कराटे आपका मैट पर खेला जाता है, क्रिकेट आपका पिच पर खेला जाता है, स्विमिंग आपकी पुल में की जाती है, बॉक्सिंग रिंग में करेंगे आप, बास्केटबॉल कोर्ट में खेलेंगे, गोल्फ कोर्स होता है, टेनिस आपका टेनिस कोर्ट में खेला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन सभी स्पोर्ट्स के आपको प्लेयर्स लिखने हैं कि इनकी जो टीम होती है उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं। फुटबॉल है, फुटबॉल में 11 प्लेयर्स की टीम होती है, हॉकी में 11 प्लेयर्स की टीम होती है, बास्केटबॉल में आपकी 5 प्लेयर्स की टीम होती है। जो आपका बास्केटबॉल है पहले इसमें 9 प्लेयर्स होते थे, फिर 7 कर दिए घटाकर, और अब इसमें घटाकर करंट में आपका कितना है 5 प्लेयर्स की टीम होती है। बेसबॉल है, बेसबॉल में आपके 9 प्लेयर्स की टीम होती है। वॉलीबॉल में आपके 6 प्लेयर्स की टीम होती है। कबड्डी में 7 प्लेयर्स की टीम होती है। खो खो में 9 प्लेयर्स की टीम होती है। और जो आपका क्रिकेट है ये 11 जो प्लेयर्स होते हैं उनकी एक टीम होती है। इसमें बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ये सब चीज़ें तो चैप्टर में थी नहीं, आप चैप्टर से बाहर क्वेश्चन करा रहे हो। तो जो आपका एनसीईआरटी की जो ईवीएस होती है उसका मेन पर्पस होता है आपकी जीके को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करना। इसमें यदि आपका ये जो चैप्टर था ये आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड था तो आपको स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि कौन सी कंट्री का कौन सा नेशनल स्पोर्ट है आपका, ठीक है, और किसमें कितने प्लेयर होते हैं, उनके ग्राउंड को क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चंस आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्प करेंगे। हालांकि जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उन लड़कियों के नाम पूछ लेगा, उनसे उनके कोच आपसे पूछ सकता है, ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको लॉन्ग वे में जो आपको क्वेश्चंस हेल्प करेंगे वो आपके यही क्वेश्चंस होंगे। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं शॉर्ट में। शुड द गेम्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बी डिफरेंट, व्हाट डू यू थिंक? क्या लड़के और लड़कियों के लिए जो गेम्स है वो अलग अलग होने चाहिए, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो नो गर्ल्स शुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट ऑल द गेम्स, कि नहीं लड़कियों को सभी गेम्स में पार्टिसिपेट करने का पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए। आगे हमारा है व्हाट वॉज द रिएक्शन ऑफ जरीन यंगर ब्रदर, कि जब जरीन खेलने जाती थी तो उसके भाई का क्या रिएक्शन था। जरीन का जो छोटा भाई था वो 5 साल का था, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी बहन प्लेग्राउंड में जाकर खेलती थी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हिज ब्रदर डिड नॉट वांट टू सी हिज सिस्टर प्लेइंग, वो अपनी बहन को प्लेग्राउंड में खेलते हुए देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आफरीन ग्रैंड मदर एंगर, कि जो आफरीन की जो दादी थी उनके गुस्से की वजह क्या थी, वो इतना गुस्सा क्यों करती थी जब आफरीन खेलने जाती थी। तो अकॉर्डिंग टू हर ग्रैंड मदर गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले बिकॉज टू प्ले गुड इक्विपमेंट एंड स्ट्रेंथ इज नीडेड एंड ऑल ऑफ देम नीड मनी। उनकी दादी क्या कहती थी, उनकी दादी को लड़कियों का खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो क्या कहती थी कि खेलने के लिए आपको अच्छे इक्विपमेंट चाहिए, आप क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं उनको काफ़ी स्टेमिना भी चाहिए होता है, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। तो क्या कहती थी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपको अच्छे इक्विपमेंट दिला पाएँ, आपकी स्ट्रेंथ के लिए आपको अच्छी प्रॉपर डाइट दे पाएँ, क्योंकि हमारे पास पैसे भी इतने नहीं थे। तो जो आफरीन की जो दादी थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी जब आफरीन खेलती थी, लेकिन जो उसके फादर थे वो आफरीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु इज द स्टार ऑफ द यंग टीम, उस यंग टीम की स्टार कौन थी? अफसाना मंसूरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NBA, नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन, ये आपकी मुंबई में है और इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे मुस्तफ़ा खान, जिसे कि बच्चे क्या कहते थे? बच्चू खान कहते थे। व्हाट इज टीम स्पिरिट, एक टीम स्पिरिट क्या होती है, एक खेल की भावना क्या होती है, सही भावना क्या होती है खेल के प्रति? तो टीम स्पिरिट इज द फीलिंग ऑफ प्राइड एंड लॉयल्टी अमंग टीम मेंबर्स। ये खेल की अच्छी भावना क्या होती है कि आपको अपनी जो टीम है उस पर प्राउड फील होना चाहिए, और दूसरा आप एक दूसरे के प्रति वफादार हो, एक दूसरे के प्रति आपको लॉयल रहना चाहिए। दैट मेक्स देम वांट देयर टीम टू बी वेल, तभी आपकी टीम है वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगी और बी द बेस्ट, और वो सबसे बेस्ट बन पाएगी। आगे हमारा है व्हाट वाज द गर्ल्स एक्सपीरियंस इन शोलापुर, शोलापुर में उन लड़कियां जब खेलने जाती हैं तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा? In Solapur, the girls team had girls
from different parts of the state. They did not talk to each other very nicely and did not have sport or cooperation among each other. कि वहाँ की जो लड़कियाँ थी वो अलग अलग स्टेट से आई हुई थी ना, तो एक दूसरे से वो अच्छे से बात कर रही थी, कुछ भी गलती हो जाने पर या फिर जब वो गोल नहीं कर पा रही थी तो एक दूसरे को ब्लेम कर रही थी, एक दूसरे के ऊपर वो चिल्ला रही थी। आपस में उनमें कोऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ एक दूसरे की गलतियां निकालना और उन्हें सबके सामने डांटना, उनको ब्लेम करना था। तो उन लड़कियों में बिल्कुल भी सहयोग की भावना नहीं थी। नेक्स्ट हमारा है वो वॉज आफरीन फादर कोच। जो आफरीन के फादर थे उनके कोच कौन रहे थे? हाउ डिड द कोच हेल्प आफरीन फादर? और जो कोच थे उन्होंने आफरीन के फादर की हेल्प कैसे की थी? तो बच्चू खान वॉज आफरीन फादर्स कोच। जो बच्चू खान थे, मुस्तफ़ा खान, वही आफरीन के फादर के कोच थे। ही गेव क्लोथ एंड शूज टू आफरीन फादर। उन्होंने आफरीन के फादर को कुछ कपड़े दिए और शूज़ वगैरह भी दिए थे अच्छे। एंड ट्रेंड हिम टू बी अ गुड प्लेयर। और उसको एक अच्छे प्लेयर बनने के लिए उन्होंने ट्रेन भी किया था, क्योंकि जो आफरीन के फादर थे उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अच्छे कपड़े खरीद सके, अपने लिए अच्छे शूज़ खरीद सके। इनफैक्ट उनके पास तो बॉल तक नहीं थी, तो वो प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करते थे। तो तभी वो मुस्तफ़ा खान की नज़र में आते हैं, तो उन्होंने देखा कि ये लड़का बहुत अच्छा खेल रहा है, तो उन्होंने उसको अच्छे कपड़े, अच्छे शूज़ दिए और उसको ट्रेन भी किया। लेकिन जो आफरीन के फादर थे वो एक अच्छे प्लेयर नहीं बन पाए, क्योंकि परिवार की कुछ जिम्मेदारियां थी, उनको पूरा करने के लिए उन्हें अपने गेम को छोड़ना पड़ा और उन्हें जॉब करनी पड़ी। इसलिए जो आफरीन के फादर थे वो चाहते थे कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरी बेटी करे, इसलिए अपनी बेटी का पूरा पूरा सहयोग वो खेलने में करते थे। आगे हमारा है वो वॉज द गर्ल्स बास्केटबॉल कोच। जो गर्ल्स थी, जो बास्केटबॉल प्लेयर थी, उनके कोच का क्या नाम था? नूर खान। What was the routine of the girls? गर्ल्स का रूटीन क्या होता था उनका? दे फर्स्ट जॉग टुगेदर। वो सभी एक साथ में जॉगिंग करती थी। एंड डू एक्सरसाइज, फिर वो एक्सरसाइज करती थी। एंड आफ्टर दैट दे प्रैक्टिस, और उसके बाद वो रोजाना प्रैक्टिस करती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ पीपल इन द बिगनिंग सीइंग गर्ल्स प्लेइंग। कि स्टार्टिंग में जब लोगों ने लड़कियों को खेलते हुए देखा तो उनका कैसा नजरिया था, वो क्या सोचते थे? दे वर क्यूरियस टू सी हाउ गर्ल्स वुड प्ले बास्केटबॉल। वो सभी लोग ये देखने के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासु थे कि जो लड़कियां हैं वो बास्केटबॉल कैसे खेलती है। दे केम, वो वहाँ पर आते थे। एंड वॉच देयर प्रैक्टिसिंग, और उन्हें प्रैक्टिस करता हुआ देखते थे। एंड दे यूज टू बी सरप्राइज, और वो बहुत ज़्यादा हैरान होते थे। बट नो लॉन्गर, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। आगे हमारा है व्हाट इज़ द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ अ प्लेयर। एक खिलाड़ी की सही पहचान क्या होती है? प्लेयर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू प्ले। जो प्लेयर्स होती है उनकी असली पहचान होती है उनकी क्षमता, उनकी खेलने की योग्यता, रादर देन बाय देयर कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस। वो उनका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, वो अमीर है, गरीब है, हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, कौन सी कास्ट है, कौन सा रिलीजन है, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। मैटर करता है तो सिर्फ आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता उस खेल को खेलने की। आगे हमारा है व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू प्ले इन अ टीम। एक टीम में खेलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? टू प्ले एज अ टीम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एक टीम में खेलने के लिए हर मेंबर को समझना ज़रूरी है कि हर एक खिलाड़ी की स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है, तभी वो आपस में सहयोग करके एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो एक दूसरे की कमियों को समझना और एक दूसरे की खूबियों को समझना टीम में खेलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन लॉन्ग। आपको इन क्वेश्चन के थोड़े लॉन्ग में आंसर लिखने हैं। What is the difference between playing for yourself and playing for the team? कि आप यदि अपने लिए खेलते हो और एक आप अपनी टीम के लिए खेल रहे हो, तो इन दोनों बातों में क्या डिफरेंस है? While playing for oneself, a person is concerned with only his and her performance, while in playing for the team, each player performance is important. Spirit of cooperation is more important than competition in a team play. आप अपने लिए खेलते हो तो सिर्फ आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में ही सोचते हो, लेकिन जब आप टीम के साथ खेलते हो, टीम के लिए खेलते हो, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको जो टीम में मेंबर्स हैं उन सभी की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर आपको खेलना है, कि टीम में जो मौजूद है सभी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जब आप एक टीम में खेलते हो तो आप सभी के अंदर एक सहयोग की भावना होनी चाहिए, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन होना चाहिए, ना कि आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति आपके अंदर कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, लेकिन जो दूसरी टीम है उसके प्रति
जो आपकी खुद की टीम है, जो आपके टीम के मेंबर्स हैं, उनके साथ आपको कंपटीशन नहीं करना है, आपको कंपटीशन करना है सामने वाली टीम के साथ में। आप लोगों के बीच में होनी चाहिए स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे की कमियों को जानना, एक दूसरे की अच्छाइयों को जानना और एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे का सहारा बनते हुए आपको खेलना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बास्केटबॉल। जो बास्केटबॉल है वो आपका एक टीम स्पोर्ट है। बास्केटबॉल इज अ टीम स्पोर्ट in which two teams with 5 active players try to score point by putting a ball against each other in a 10 feet high circle goal according to organized rules। बास्केटबॉल एक टीम में खेले जाने वाला एक खेल है। इसमें क्या होता है, 2 टीम्स होती है, दोनों में 5 प्लेयर्स होते हैं और उन सभी को एक दूसरे के अगेंस्ट स्कोर करना होता है। एक 10 फुट लंबे जो सर्कल होता है, ऊपर गोल मीन्स गोल करना होता है, जो ऑर्गेनाइज्ड रूल है उन रूल्स के मुताबिक। बास्केटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली वॉच्ड स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। जो बास्केटबॉल है वो लोगों में अंदर बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है और पूरे विश्व भर में इसे देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड खुशनूर मदर इनकरेज हर टू टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज़। जो खुशनूर की जो मदर थी वो हमेशा उसको इनकरेज क्यों करती थी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। खुशनूर मदर वॉन्टेड टू डू मैनी थिंग्स। जो खुशनूर की मदर थी वो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहती थी, बट शी नेवर गोट अ चांस, लेकिन उसको कभी चांस ही नहीं मिला। सो हर मदर इनकरेज हर टू टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज़ लाइक गेम्स, स्विमिंग एंड ड्रामा। तो जो उसकी मदर थी वो चाहती थी जो खुशनूर है वो हर तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे, चाहे वो गेम्स हो, स्विमिंग हो, ड्रामा हो, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करे और वो अपने जीवन में आगे बढ़े। जो मैं नहीं कर पाई वो मेरी बेटी करे आगे जाके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड आफरीन फादर वांट हर टू प्ले। जो आफरीन के फादर थे वो क्यों चाहते थे कि आफरीन खेले। आफरीन फादर ऑल्सो यूज टू प्ले ऑन द ग्राउंड व्हेन ही वाज यंग, बट ही डिड नॉट बिकम अ गुड प्लेयर because of his responsibilities at home. He left the game and took up a job. That's why his father wants her to be a good player. इनके जो फादर थे जब वो छोटे थे तो वो बहुत अच्छा खेलते थे, बट वो एक अच्छा प्लेयर नहीं बन पाए क्योंकि उनको परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियों को उठाना था, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी उनके ऊपर, तो उन्होंने गेम को छोड़ दिया और उन्होंने एक नौकरी ले ली। इसलिए जो उसके फादर थे वो चाहते थे कि अब मैं अच्छा प्लेयर नहीं बन पाए लेकिन जो मेरी बेटी है वो एक बहुत अच्छी प्लेयर बने। उनके मेरे कुछ सपने थे, वो सपने मेरी बेटी पूरा करे। नेक्स्ट हमारा है, डिस्क्राइब मुस्तफ़ा खान रोल इन द टीम सक्सेस। मुस्तफ़ा खान यूज टू ट्रेन चिल्ड्रन टू प्ले। जो मुस्तफ़ा खान थे वो बच्चों को खेलने में ट्रेन करते थे। इट इज़ बिकॉज ऑफ मुस्तफ़ा खान डिवोशन एंड ट्रेनिंग दैट प्लेयर्स फ्रॉम दिस एरिया। जो मुस्तफ़ा खान थे वो पूरे डिवोटेड होकर बच्चों को ट्रेन करते थे और उनकी इसी डिवोशन के कारण क्या हुआ, जो उस एरिया के बच्चे थे एबल टू कम्पीट विद द टीम्स ऑफ द अदर कंट्रीज। दूसरे देशों के जो प्लेयर्स थे उनके साथ भी वो कॉम्पीट कर पा रहे थे। नेक्स्ट हमारा है, हाउ वॉज द गर्ल्स स्पिरिट व्हेन दे प्लेड अगेंस्ट द बॉयज टीम। जब लड़कियां लड़कों के साथ खेलती थी तो उनमें क्या भावना होनी चाहिए। द गर्ल्स वांटेड द बॉयज टू प्ले बास्केटबॉल विद देम लाइक इक्वली। दे डिड नॉट वांट द बॉयज टीम टू बी लीनियंट विद देम, थिंकिंग देम टू बी अ गर्ल्स एंड प्ले जस्ट लाइक अ प्लेयर्स। कि जब लड़के उनके साथ खेले तो लड़के ये बिल्कुल भी लीनियंसी ना बरते, बिल्कुल भी ये ना सोचे कि लड़कियां है, हमें लड़कियां समझकर ना खेले, हमें एक प्लेयर समझकर हमारे साथ बराबरी के साथ वो खेले। नेक्स्ट हमारा है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्स है आपके लिए खेलना क्यों ज़रूरी है। इससे क्या होती है, आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी बिल्डअप होती है, आपके अंदर एक हेल्दी कंपटीशन की भावना आती है, आपके अंदर एक टीम वर्क करने की भावना आती है, आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाते हो, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होता है, आपकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, हेल्प बिल्डिंग पॉजिटिव सेल्फ स्टीम इन चिल्ड्रन, डेवलप फिजिकल स्किल्स, मेंटल डेवलपमेंट, गेट एक्सरसाइज, मेक फ्रेंड्स, आप अच्छे दोस्त बना सकते हो, लर्न टीम वर्क, आपको टीम वर्क करना आएगा, बिल्ड लीडरशिप, आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी पैदा होगी, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होगा, एंड स्पिरिट ऑफ हेल्दी कंपटीशन, और आपके अंदर एक स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना भी पैदा होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई वर गर्ल्स नॉट इनकरेज्ड टू प्ले स्पोर्ट्स इन अर्लियर टाइम, व्हाट वर दे एक्सपेक्टेड टू डू। पहले टाइम में क्या होता था, लड़कियों को स्पोर्ट्स में जाना अलाउड नहीं होता था। पहले के लोग लड़कियों से क्या उम्मीद रखते थे कि वो स्पोर्ट्स में ना जाए, वो सिर्फ घर का काम करे, बर्तन साफ करे या फिर वो घर के बाकी काम करे साफ सफाई के। तो इन अर्लियर टाइम्स गर्ल्स वर नॉट
encouraged to play sports because they thought that games were only for boys। वो क्या सोचते थे कि जो गेम्स होते हैं वो सिर्फ बॉयज के लिए होते हैं, गर्ल्स को उसमें नहीं जाना चाहिए। और गर्ल्स से वो क्या उम्मीद रखते थे कि वो कुकिंग करना सीख जाए और घर की साफ सफाई या बर्तन धोना है, घर के ही काम काज सीखे, वो स्पोर्ट्स में ना जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कोच टीच द गर्ल्स। जो उन लड़कियों के जो कोच थे नूर खान, उन्होंने लड़कियों को क्या बताया था, क्या सिखाया था। कोच ने क्या कहा था कि वाइल प्लेइंग डोंट थिंक यू आर अ गर्ल, कि जब आप खेलती हो तो आपको कभी नहीं सोचना कि आप एक लड़की हो। प्ले लाइक अ प्लेयर, आपको एक खिलाड़ी की तरह खेलना है। कीप प्लेइंग इवन इफ यू गेट अ लिटिल इंजर्ड, आपको यदि आपको छोटी मोटी चोट भी लग जाती है तो भी आपको उसको इग्नोर करके खेलते रहना है। यू सपोर्ट ईच अदर, आपको एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे का साथ देना है। एंड से, और कहना है, कम ऑन गेट अप एंड यू विल बी फाइन, कि आओ कुछ नहीं हुआ आप जल्दी ठीक हो जाओगे, कम ऑन गेट अप। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट डिफिकल्टीज डिड दीज गर्ल्स हैव टू फेस बिकम अ बास्केटबॉल प्लेयर। जिन लड़कियों के बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, उन लड़कियों को एक बास्केटबॉल प्लेयर बनने में क्या क्या मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम खुशनूर के बारे में। जो खुशनूर थी, सी हैड टू कन्विंस हर पेरेंट्स टू प्ले विद लोट्स ऑफ डिफिकल्टीज एज इन अर्लियर टाइम्स गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले। कि जो खुशनूर थी उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी कन्विंस नहीं थे कि वो स्पोर्ट्स में जाए, वो खेले। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो खेलने का काम है वो सिर्फ लड़कों का होता है, बॉयज़ करेंगे, लड़कियां उसमें नहीं जा सकती। तो उसने किसी तरह इंसिस्ट करके अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया था। नेक्स्ट हमारा है आफरीन। आफरीन जो थी उसके सामने क्या प्रॉब्लम्स थी। हर ग्रैंड मदर यूज टू से दैट दे डिड नॉट हैव मनी टू बाय प्रॉपर इक्विपमेंट और बाय मिल्क फॉर स्ट्रॉन्ग मसल्स। सी वॉज अगेंस्ट गर्ल्स प्लेइंग। जो आफरीन की जो दादी थी वो लड़कियों के खेलने के बिल्कुल खिलाफ थी। उनका क्या कहना था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपको अच्छे इक्विपमेंट दे पाए और आपको एक प्रॉपर डाइट दे पाए, क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं उनको काफ़ी स्टेमिना की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए अच्छी डाइट उनको लेनी होती है। तो उनकी दादी ये कहती थी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अच्छे इक्विपमेंट आपको दिला पाएँ, आपको प्रॉपर डाइट दे पाएँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लड़कियों के खेलने के खिलाफ थी, उसे लड़कियों का खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नेक्स्ट है हमारी अफसाना। अफसाना के सामने क्या प्रॉब्लम्स थी। हर मदर यूज टू वॉश यूटेंसिल्स इन अदर होम। जो उसकी मदर थी वो दूसरे के घरों में बर्तन साफ करती थी। मदर यूज टू से हर टू स्टडी। उसकी मदर क्या कहती कि तुम पढ़ाई करो एंड हेल्प हर इन क्लीनिंग फॉर यूटेंसिल्स एंड नॉट टू प्ले, कि तुम मेरी हेल्प कराओ बर्तन साफ कराने में और खेलना नहीं है बिल्कुल भी। तो आफरीन ने भी क्या किया, समाज की उन सभी बेड़ियों को क्रॉस करते हुए उसने आगे बढ़कर समाज में नाम कमाया, इस देश में, पूरे देश में नाम कमाया। नेक्स्ट हमारा है जरीन। जरीन के साथ में क्या प्रॉब्लम्स थी। जरीन हाउस वो जस्ट इन फ्रंट ऑफ द प्ले ग्राउंड। जो जरीन का जो घर था वो बिल्कुल प्ले ग्राउंड के सामने था। बट शी नेवर गोट अ चांस टू प्ले, लेकिन उसको खेलने का कभी मौका नहीं मिला। इवन हर 5 years old यंगर ब्रदर ऑल्सो डिड नॉट लाइक गर्ल्स टू प्ले। जो उसका 5 साल का छोटा भाई था उसको भी पसंद नहीं था कि लड़कियां प्ले ग्राउंड में खेले। तो इस तरह से इन सभी लड़कियों ने काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए उन समाज की सभी बेड़ियों को तोड़कर उन्होंने आगे बढ़ी और उन्होंने खेलकर पूरे देश भर में नाम कमाया। यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।